और इस बीच एक बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का बयान, अपनी ही सरकार के कामकाज पर खड़े किए सवाल। केंद्र का कामकाज ठीक लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार फेल। जय श्री राम बोलते हुए बोले, हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। नक्सल मुद्दे पर भी ननकीराम कंवर ने दिया बयान। गृह मंत्री रहते तय कर लिया था नक्सलियों को करेंगे खत्म, लेकिन उस वक्त केंद्र में बैठी सरकार ने नहीं की थी हमारी मदद। तत्कालीन केंद्र सरकार के लोग नक्सलियों की मदद कर रहे थे। तो ये बड़ा बयान है और पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के ननकीराम कंवर। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री रहते तय कर लिया था कि नक्सलियों को खत्म करना है, लेकिन केंद्र की सरकार उस समय हमारी मदद नहीं कर रही थी और तत्कालीन केंद्र सरकार के लोग नक्सलियों की मदद कर रहे थे। ये बात कही है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का इस वक्त का बड़ा बयान, जो कि बिलासपुर से आ रहा है। अपनी ही सरकार के कामकाज पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार का कामकाज ठीक है कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को फेल बता रहे हैं। जय श्री राम बोलते हुए बोले, हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। नक्सल मुद्दे पर भी ननकीराम कंवर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री रहते ये तय कर लिया था कि नक्सलियों को खत्म करेंगे, लेकिन उस वक्त केंद्र में जो सरकार थी उन्होंने हमारी मदद नहीं की, हमारा सहयोग नहीं किया, उल्टा नक्सलियों की मदद कर रहे थे तत्कालीन केंद्र सरकार। ये आरोप लगाया है बड़ा पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के ननकीराम कंवर। सुनते हैं। जितना देना चाहे दे दीजिए, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। लोग खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है, अब लोगों से पूछिए। और डॉक्टर विमल चोपड़ा भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विमल, क्या बोल गए ये पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के ननकीराम कंवर जी? हालांकि वो अक्सर इस तरह के बयान देने के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पूरी की पूरी राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार फेल है जबकि केंद्र अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ननकीराम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको कहीं लगा होगा कुछ कमियां हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। लेकिन उनको बैठ करके पार्टी के लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से जो है, कहाँ कमियां हैं वो दूर की जाए। और जहां तक जो एक बात उन्होंने कही, जो आपने बताया कि केंद्र में जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय नक्सलियों के सफाई के लिए केंद्र से सहयोग नहीं मिला। तो अब ये बयान जो है वो उस समय की जो सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की, तो स्पष्ट दिख रहा है कि उस समय सहयोग नहीं मिला। बाद में फिर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो राज्य में कांग्रेस की सरकार ने सहयोग नहीं किया, केंद्र चाहता था। लेकिन आज की स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, तो नक्सलियों के सफाई के लिए पूरा जो है हमला लगा हुआ है और नक्सली साफ हो रहे हैं। और जहां तक केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज का संबंध है, तो ननकीराम जी का जो अपना अनुभव है वो बताएंगे लोगों को, और बड़े अनुभवी नेता है, तो पार्टी उस पर सुधार करेगी। ठीक है, लेकिन अभी आपने स्वयं बोला यहाँ पर विमल चोपड़ा जी, आपने कहा कि भाई वरिष्ठ नेता है, तो वरिष्ठ नेता यदि बाहर बोल रहे हैं, यानी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या उनकी पार्टी में सुनी नहीं गई है, या वो कह रहे हैं एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है? मैं इस सवाल के जवाब के लिए आपके पास आऊंगी। फिलहाल इंट्रोड्यूस करा दूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास उपाध्याय जी, पूर्व कांग्रेस विधायक हैं। विकास जी, ननकीराम कंवर जी जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पहले भी नक्सलवाद को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन केंद्र में बैठी सरकार, मनमोहन जी की सरकार पर वो निशाना साधते हुए कह रहे थे कि उन्होंने सहयोग नहीं किया, उल्टा वो नक्सलियों का सहयोग करते थे, उनकी मदद करते थे। विकास जी, देखिए, ये बात तो सरासर गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस नक्सली घटना से एक बड़ा राजनीतिक जो हमारी लीडरशिप थी उसको हमने खोया है। सर्वोच्च लीडरशिप हमारी, उसको खत्म करने का काम नक्सलियों ने किया है। और जो परिवर्तन यात्रा स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी जब उस समय बस्तर में ले जा रहे थे, उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुरक्षा मुहैया कराना था उन क्षेत्रों में। वो परिवर्तन यात्रा की यात्रा कर रहे थे जहां पर कोई जाता नहीं, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। तो आज अगर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई सरकार, कोई पार्टी अगर सबसे ज्यादा आतुर है तो कांग्रेस पार्टी है। पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने
भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज आखिर नक्सलवाद या नक्सली पनप क्यों रहे थे? जो लोग नक्सलियों के अभाव में आ रहे थे, प्रभाव में आ रहे थे, उनके साथ जुड़ रहे थे, वो उसको लेकर रोजगार मूलक उन क्षेत्रों में रोजगार के द्वारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी लेकिन विकास जी मैं आपको टोक रही हूँ यहाँ पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी केंद्र ने टारगेट लिया 31 मार्च 2026, ये पहले भी तो लिया जा सकता था, और इसी पर शायद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी ने कहा कि हम चाहते तो तब भी थे नक्सलवाद को खत्म करना, लेकिन सहयोग नहीं मिला। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जिसकी सरकार बनेगी वो नक्सलवाद को खत्म करने की पैरवी करेगा। हम कभी भी नक्सलवाद तो इस प्रदेश को खोखला करने वाला एक ऐसा सिस्टम बनते जा रहा था जो आज कोई भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने से डरता था। आज भय की स्थिति छत्तीसगढ़ में लोग जब अखबारों में, मीडिया के माध्यम से कि एक पूरी राजनीतिक दल के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को शहीद विद्याचंद्र शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, ये बड़े बड़े नेता, देश का एक एक व्यक्ति विद्याचंद्र शुक्ला जी को जानता था। हम उनको खोते नहीं, यदि समय रहते हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकते या इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति हम पहले दिखाते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर विमल चोपड़ा हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जहां अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अपनी सरकार को काम के मामले में फेल बताया, कहा केंद्र ठीक काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बड़ा बयान दिया कि नक्सलवाद जिस तरह से बढ़ा है उसको हम बीजेपी की सरकार में ही खत्म करना चाहते थे, जब जिन 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा, लेकिन उस वक्त केंद्र ने हमारा सहयोग नहीं किया था। बड़ा बयान, और ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है अपनी पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि इस पर रिएक्शन किस तरह से आते हैं।